हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एस के रेड पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान के कल्चर से कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो आर एस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सीटी या यो कहे तो वन रक्षक, पटवारी, कांस्टेबल, कोई सा भी एग्जाम आप उठा करके लो, सभी में राजस्थान के कल्चर से अब ज्यादातर प्रश्न पूछे जाने लगे। रीजन आपको पता है, अदर स्टेट के कैंडिडेट ज्यादा अप्लाई करने लगे। उस कंडीशन में राजस्थान का वेटेज अब बढ़ चुका है, तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रश्न कहाँ से बनेंगे? राजस्थान की कला और संस्कृति, जिससे राजस्थान के कैंडिडेट टच में ऐसे प्रश्न यहाँ पर अभी एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिल रहा है। तो इसी हिसाब से आपको जिस प्रकार से आप ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं, ज्योग्राफी में आप जिस प्रकार की तैयारी करते हैं, उसी प्रकार की तैयारी आपको कला और संस्कृति में भी करनी पड़ेगी। कला और संस्कृति से भी अब ज्यादातर प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, या राजस्थान की कला और संस्कृति से भी आपको ज्यादातर प्रश्न यहाँ पर अब तैयार करने होंगे। यानी जिस प्रकार से आप राजस्थान की भूगोल ज्योग्राफी को याद करते हैं, उसी प्रकार से कला संस्कृति पे भी आपको पकड़ बनानी होगी। यानी छोटे से छोटे टॉपिक को भी आपको अब कवर करना होगा। जिसको आप नेग्लेक्ट करते हो, उस टॉपिक से भी अब प्रश्न बनने लगे, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रश्न अब इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं गायन और वादन के जो प्रमुख घराने हैं उनकी बात करेंगे। कौन कौन से घराने, कहाँ की क्या विशेषता है, कौन कौन इनके प्रमुख गायक है, उसकी बात हम इस वीडियो में, इस क्लास में करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला घराने की बात करते हैं। यहाँ पर अपने पास है दिल्ली घराना। ठीक है, प्रवर्तक है सदारंग का और ख्याल गायक के लिए भी प्रसिद्ध घराना है। दूसरे घराने की बात करते हैं जयपुर घराना, जो इम्पोर्टेंट वाले अपने एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न पुटअप होता है। ये प्रवर्तक की बात करते हैं मनरंग का, सदारंग का पुत्र है। ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना है ये भी। और प्रसिद्ध गायक कौन है इस घराने का? तो यहाँ पर मोहम्मद अली कोटीवाल है। ठीक है, मोहम्मद अली जो कोटीवाल के नाम जाने जाते हैं, ये इसके प्रसिद्ध गायक है। और इस घराने के गायकी की जो बंदिशें हैं उनको पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने क्रमिक पुस्तक मल्लिका, इस पुस्तक में इन्होंने संग्रहित किया। ठीक है, यहाँ पर याद जो ध्यान देने की बात है यही है कि ये घराना जो है, इसके प्रवर्तक कौन है? तो मनरंग का है। और इसके प्रमुख गायक कौन है? तो मोहम्मद अली जो कोटीवाल है, इसके प्रमुख गायक है। और इसकी जो बंदिश है, बंदिशों को जो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने अपनी पुस्तक क्रमिक पुस्तक मल्लिका में संग्रहित किया है। ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट बात करें तो तीसरा घराना आपके सामने आ जाता है पटियाला घराना। और पटियाला घराना की बात करें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अली फतेह अली और अली बख्श इसके प्रवर्तक है। ये टोंक में रहते थे। ठीक है, टोंक, और बाद में कहां चले गए? ये पटियाला चले गए। और इसका संबंध किससे था? जयपुर घराने से। तो कहीं ना कहीं ये जो अली बंधु है टोंक से पटियाला गए, तो ये किस घराने के नाम से जाना गया? पटियाला घराने के नाम से जाना गया। लेकिन इसका संबंध जयपुर से होने के कारण इसको उपघराना कहा जाता है। कहाँ का? जयपुर का। उपघराना जयपुर का इसको जाना जाता है, यानी जयपुर के उपघराने के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखें। ठीक है, तो ये प्रवर्तक फतेह अली और अली बख्श थे। और इनके जो अली बंधु, इन्होंने अपने पिता और राम सिंह के दरबारी मियाँ कालूका और गायिका गोकीबाई तथा तान रस खा, इनसे शिक्षा ग्रहण की। टोंक में रहने के बाद ये कहाँ चले गए? पटियाला चले गए। और इसी वजह से इसको जयपुर घराने का उपघराना कहा जाता है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट घराने की बात करें तो चौथा घराना है जो मेवाती घराने के नाम से जाना जाता है। इसके जो प्रवर्तक है गग्गे नजीर खा, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनका जो संबंध है, ये किसके दरबारी कवि थे? तो महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। यहाँ से भी 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यानी प्रवर्तक पूछे जाए तो गग्गे खा नजीर थे। और ये किसके दरबारी कवि? तो यहाँ पर ये महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। और तीसरा प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि इसके प्रसिद्ध गायक कौन कौन से थे? तो पंडित मणिराम, पंडित प्रताप, पंडित जसराज और मूल पूरण चंद, ये चारों इसके प्रमुख गायक माने जाते हैं। ठीक है, तो 3 प्रश्न यहाँ से आपको इजीली मिल सकते हैं एग्जाम। नेक्स्ट है 5वां अल्लादिया घराना, जिसके प्रवर्तक अल्लादिया खा है। ठीक है, और इसकी जो गायिका है वो किशोरी अमोणकर है। 2 प्रश्न यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं कोई से भी एग्जाम में। पहला तो अल्लादिया घराने के प्रवर्तक अल्लादिया खा थे।
और प्रसिद्ध गायिका का नाम क्या था? तो प्रसिद्ध गायिका थी किशोरी अमोनकर। तीसरा प्रश्न यहाँ पर पुटअप होगा तो ये बनेगा कि अलादिया घराने से संबंध नहीं या संबंध है, दोनों में से कोई सा भी आपको ऑप्शन में देकर के पूछा जा सकता है। 3 प्रश्न यहाँ पर इजीली आपके सामने हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हो अतरौली घराना। हाँ साहब, प्रवर्तक माने जाते हैं और द्रुपद की जो खंडारवाणी शैली उससे संबंधित थे। खंडारवाणी शैली से ये संबंधित थे। देखिए, खंडारवादी शैली से संबंधित थे। यहाँ पर मैं बात कर दूं कि जो द्रुपद गायकी का प्रारंभ राजा मानसिंह तोमर के काल में हुआ तथा अकबर के समय ये 4 वाणियों में इसका विकास हुआ, जो कौन कौन सी थी? गौर हारी वाणी पहली, दूसरी नौर वाणी, तीसरी खंडार वाणी और चौथी डागुर वाणी। ये 4 वाणियों में अकबर के समय इनका विकास हुआ, याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट घराने की बात करें तो ये बीनकार घराना। प्रवर्तक रज्जब अली। प्रवर्तक कौन थे? तो रज्जब अली। प्रवर्तक रज्जब अली। रज्जब अली जयपुर महाराज सवाई राम सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो बीनकार घराने के प्रवर्तक रज्जब अली थे और रज्जब अली इसके दरबारी कवि थे महाराजा सवाई राम सिंह के दरबारी कवि थे। दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट घराने की बात करें तो डागर घराना। प्रवर्तक माने जाते हैं बहराम खां डागर और सवाई राम सिंह का दरबारी, जिसको द्रुपद की डागरवाणी शैली को विकसित करने का श्रेय जाता है। मैंने बताया था अकबर के समय 4 वाणियां विकसित हुई थी, उसमें जो डागरवाणी शैली है उसको विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? वो बहराम खां डागर को जाना जाता है, जो किसके दरबारी कवि थे? राम सिंह के दरबारी कवि थे। दोनों याद रखिए। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी सितार का सेनिया घराना। संबंध कहां से? जयपुर से। प्रवर्तक सूरत सेन। सितारों के घराना के नाम से प्रसिद्ध इस घराने के गायक गौरवाणी और खंडारवाणी में सिद्ध हस्ते। प्रसिद्ध वादक अमृत सेन है इसके। ठीक है, तो इस घराने के जो संबंध रखते हैं वो एक तो गौरवाणी और खंडारवाणी, दोनों शैलियों में अच्छे जानकार थे, इनको सिद्ध हस्ते, इनको अच्छी तरह से ये दोनों शैलियां पता थी। प्रसिद्ध जो वादक इसका वो अमृत सेन। ठीक है, सितार का सेनिया घराना याद रखें। नेक्स्ट अपना खत्तक का जयपुर घराना, जिसके प्रवर्तक भानु जी है और खत्तक का सबसे प्राचीन घराना यही माना जाता है जयपुर घराना। कथक नृत्य की इंदु शैली का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र घराना है। ठीक है, भाट, आमद, गणेश वंदना, उठान और चौक भरना, क्लिष्टता और पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन इत्यादि जयपुर कथक घराने की प्रमुख विशेषता है। ये याद रखिए, ये जयपुर घराने की प्रमुख विशेषता आमद, गणेश वंदना, उठान, चौक भरना, क्लिष्टता और पौराणिक जो कथा है प्रदर्शन करने की इनकी जो शैली है वो इस घराने की प्रमुख विशेषता है। और जयपुर कथक घराने में भ्रमरी का विशेष महत्व है। इसका भ्रमरी का विशेष महत्व है। किस घराने में? कथक का जयपुर घराना है, उसमें इसका विशेष महत्व है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट घराने आपको बताए, जिनमें से कम 20 से 25 प्रश्न आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। इनमें से 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाने लगा है, तो कहीं ना कहीं आपको इनको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे जो भी नई क्लास आए वो आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।